There were two friends in a forest, a mango tree and a banyan tree. There were two friends यानी कि दो मित्र in a forest यानी एक जंगल में, a mango tree एक आम का पेड़ and a banyan tree. Banyan tree यानी कि इसका मतलब होता है बरगद का पेड़. बरगद के पेड़ को इंग्लिश में हम banyan tree कहते हैं. They talked to each other and enjoyed all day long. They talked, ये past indefinite tense का एक सेंटेंस है, इसलिए talk की सेकंड फॉर्म talked. ये सेकंड फॉर्म या थर्ड फॉर्म को हम पास्ट पार्टिसिपल भी कहते हैं. तो ये समझ लीजिए कि टॉक जो फर्स्ट फॉर्म होती है वर्ब की, उसकी ये पार्टिसिपल है. ठीक है. दे टॉक्ड यानी वो बात करते थे. टू ईच अदर, ईच अदर का मतलब होता है एक दूसरे से. एंड एन्जॉयड ऑल डे लॉन्ग. पहले हम आपको ईच अदर का इस्तेमाल सिखाते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं कि ईच अदर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है. हमने पूरा नोट तैयार किया है, हम आपको अच्छे समझाएंगे. देखिए, ईच अदर, वन अनदर, ये दो रेसिप्रोकल प्रोनाउंस हैं. रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ये सिर्फ दो ही होते हैं, एक ईच अदर और एक वन अनदर. कुछ एग्जाम्पल के माध्यम से इसे हम समझते हैं. ईच अदर का इस्तेमाल कैसे किया जाता है. ईच अदर का इस्तेमाल ऐसे होता है जब सिर्फ एक साथ दो लोग हों तो वहाँ ईच अदर का इस्तेमाल होता है. जैसे कि ही एंड आई लुक्ड एट ईच अदर. ही यानी कि वह है, आई यानी कि मैं, वो और मैं, लुक्ड यानी देखा, एट ईच अदर यानी कि एक दूसरे की तरफ, ईच अदर यानी कि एक दूसरे से, एक दूसरे की तरफ. ठीक है. ही एंड आई उसने और मैंने, लुक्ड देखा, एट ईच अदर एक दूसरे की तरफ. और ये रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है, हमेशा याद रखना, और ये दो ही होते हैं. पहला हमने बता दिया ईच अदर एक दूसरे से, ये आप एग्जाम्पल देख सकते हैं यहाँ पर. अब आता है दूसरा वन अनदर. इसका इस्तेमाल कैसे होता है. ये भी रेसिप्रोकल प्रोनाउंस है और ये सिर्फ दो ही होते हैं, ईच अदर, वन अनदर. मैं बार बार आपको बता रहा हूँ ताकि आप समझ जाइए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस दो ही होते हैं, ईच अदर, वन अनदर. ईच अदर का इस्तेमाल मैंने बता दिया, एक दूसरे से, यही मतलब होता है इसका. और वन अनदर का मैं बताने जा रहा हूँ. वन अनदर का इस्तेमाल ऐसे होता है दो से अधिक लोग होंगे या बहुत ज़्यादा, या जितना आप समझ लिए, बस दो से ज़्यादा होने चाहिए. ठीक है. तब वहाँ पर वन अनदर का इस्तेमाल करेंगे. दो से कम नहीं, दो से ज़्यादा ही होने चाहिए, तब वन अनदर. और अगर दो से ज़्यादा हैं तो आप ईच अदर का इस्तेमाल नहीं कर सकते. सिर्फ दो लोग हैं, वहाँ पर एक दूसरे का इस्तेमाल होता है, तो ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे एक दूसरे को इंग्लिश में बोलने के लिए. ठीक है. दो से अगर ज़्यादा हैं तो वन अनदर का इस्तेमाल होगा. बिल्कुल ऐसे देखिए, द सिक्स मैन यानी छह आदमी, शाउटेड यानी चिल्लाए, एट वन अनदर. ठीक. छह आदमियों ने एक दूसरे पर चिल्लाया. अब यहाँ एक दूसरे वाला ईच अदर नहीं, ईच अदर सिर्फ दो आदमियों के लिए इस्तेमाल होता है. ठीक है. और वन अनदर किसके लिए, दो से अधिक लोगों के लिए. तो यहाँ पर छः आदमी हैं, सिक्स मैन, छः आदमी, शाउटेड यानी चिल्लाए, एट अनदर यानी कि एक दूसरे पर. वो जो छः थे वो सभी एक दूसरे पर चिल्लाने लगे. ठीक है. तो यह छः आदमी हो गए, दो से अधिक हो गए, इसलिए वन अनदर. तो उम्मीद है ईच अदर को लेकर आपने ये वाला इस्तेमाल भी सीख लिया, ये भी जान गए कि रेसिप्रोकल प्रोनाउंस ये है. अब हम स्टोरी में आगे बढ़ते हैं. हाँ, दे टॉक्ड टू ईच अदर यानी वो बात करते थे, ईच अदर यानी कि एक दूसरे के साथ. कौन कौन, मैंगो ट्री और बनियान ट्री एक दूसरे से बात करते थे. एंड एन्जॉयड और आनंद करते थे, ऑल डे लॉन्ग यानी पूरा दिन भर. ठीक है. पूरा दिन, दिन भर, फुल स्टॉप. एवरी नाइट लायंस एंड टाइगर्स यूज्ड टू स्लीप अंडर देम. एवरी नाइट यानी कि हर रात या प्रत्येक रात. लायंस यानी शेर और बाघ, यहाँ पर आप देख सकते हैं शेर और बाघ. यूज्ड टू स्लीप सोया करते थे, अंडर देम. अंडर का मतलब होता है किसी चीज़ के नीचे, जैसे कि टेबल के नीचे तो अंडर द टेबल, छत के नीचे अंडर द रूफ, बेड के नीचे अंडर द बेड. तो अंडर देम, देम यानी कि ये जो दो पेड़ हैं इनके नीचे ये शेर आके सोया करते थे, इसलिए अंडर देम. यानी कि हर रात शेर और बाघ सोया करते थे किसके नीचे, इन पेड़ों के नीचे, तो अंडर देम. ये दो पेड़ हैं तो देम का इस्तेमाल. ठीक है. द मैंगो ट्री यूज टू हेट एनिमल्स. आम का जो पेड़ था ये वाला, ये क्या करता था, यूज टू हेट, नफरत किया करता था किससे, एनिमल्स यानी जानवरों से. ठीक है. ये वाला आम का पेड़. आई विल ड्राइव देम अवे, हम उन्हें यानी कि मैं उन्हें भगा दूंगा, ये कहता था आम का पेड़. आई विल ड्राइव देम अवे, मैं उन्हें भगा दूंगा. दे रोर लाउडली, दे रोर यानी कि वे दहाड़ते हैं, लाउडली यानी कि बहुत ही तेज़ी से, शेर, ऐसा आम का पेड़ कहता है. एंड स्मेल बैड, और उनमें से बुरी बदबू आती है, बहुत ही ख़राब बदबू आती है. ही सैड, किसने कहा, वही आम के पेड़ ने कहा.
तब द बनियान ट्री सेड, यानी कि बरगद के पेड़ ने कहा, क्या कहा? डोंट बी सो रूड। आम के पेड़ से बरगद के पेड़ ने कहा डोंट बी सो रूड। डोंट बी यानी कि मत हो, बी का मतलब होता है होना। डोंट बी यानी कि मत हो, मत बनो। सो रूड, सो मतलब इतना, रूड का मतलब होता है कठोर या जाहिल, ठीक है। डोंट बी सो रूड यानी कि इतना जाहिल या कठोर मत बनो। वी ट्रीज यानी कि हम पेड़ और जानवर, वी ट्रीज एंड एनिमल्स नीड ईच अदर। हम पेड़ और जानवर, नीड ईच अदर यानी कि हम पेड़ों को और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत है। ईच अदर का इस्तेमाल हमने बता दिया ना, एक दूसरे की। अब देखो, हम पेड़ों और जानवरों को एक दूसरे की ज़रूरत है, वहाँ पर हमने ईच अदर का इस्तेमाल किया। नीड का मतलब ज़रूरत। फुल स्टॉप। वी मस्ट लिव इन हारमनी एंड हेल्प ईच अदर। वी मस्ट लिव इन हारमनी। देखिए, हारमनी का मतलब क्या होता है? सामंजस्य, एकता से या समानता से। वी मस्ट लिव यानी कि हमें ज़रूर रहना चाहिए, इन हारमनी यानी एकता से, एंड हेल्प ईच अदर और मदद करनी चाहिए एक दूसरे की, ठीक है। अब यहाँ आप सोच रहे हो कि हमने कहा मदद करनी चाहिए, तो चाहिए के लिए शुड होना चाहिए, मस्ट क्यों है? तो मैं आपको बता दूं, शुड जब हम किसी को सजेशन करते हैं किसी चीज़ के कि तुम्हें ऐसा करना चाहिए, ये सच है या ऐसा ही करना चाहिए, तब शुड का इस्तेमाल करते हैं। और जब कोई चीज़ ज़रूरी होती है कि यही चीज़ ज़रूरी है, इसके अलावा और कुछ नहीं, ये ज़रूरी है, तुम्हें ज़रूर नहाना चाहिए, ज़रूर लगाया तो मस्ट, यू मस्ट बाथ, ठीक। तो जब ज़रूर हम लगाते हैं सेंटेंस में तब मस्ट का इस्तेमाल होता है, बाकी मतलब सेम ही रहता है, चाहिए वाला ही। तो यहाँ ज़रूर वाली वो बात बता रहा है, वी मस्ट लिव, हमें ज़रूर रहना चाहिए, इन हारमनी, एकता से, ठीक। और ये बात सच भी है कि हमें एकता से हर हाल में ज़रूरी है ये, ठीक है, कि एकता में रहें। आगे बढ़ते हैं। द मैंगो ट्री वॉज रिजिड। आम का पेड़ क्या था? कठोर था। रिजिड का मतलब होता है कठोर। आम का पेड़ कठोर था। ही वॉज नॉट रेडी टू लिसन टू हिम। ही वॉज नॉट रेडी यानी वो तैयार नहीं था, टू लिसन टू हिम, वो उसको सुनने के लिए तैयार नहीं था। कौन? बरगद के पेड़ को आम का पेड़ सुनने के लिए तैयार नहीं हुआ, ठीक है, नहीं था। दैट नाइट, उस रात। व्हेन द एनिमल्स वेर स्लीपिंग, व्हेन यानी जब जानवर सो रहे थे, ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस का एक सेंटेंस है, ठीक है। वेर और प्लस वर्ब में आईएनजी। वेर स्लीपिंग, जब सो रहे थे जानवर। अंडर द ट्री यानी कि ट्री के नीचे, पेड़ के नीचे जब जानवर सो रहे थे। द मैंगो ट्री शुक इट्स ब्रांचेस एंड मेड लाउड नॉइजेस। द मैंगो ट्री शुक, देख लीजिए, ये शुक है ये पास्ट पार्टिसिपल में है, इसका फर्स्ट फॉर्म होता है शेक, हिलाना यानी कि, ठीक है। तो द मैंगो ट्री शुक, आम के पेड़ ने हिलाया, इट्स ब्रांचेस, इट्स का मतलब इसका, इसके, अपना, यानी कि अब यहाँ ये नॉन लिविंग है ना, मैंगो ट्री नॉन लिविंग है तो इसलिए इट्स लगाया। अगर यहाँ पर कोई इंसान होता तो हिज लगता। इट्स यानी अपना, ब्रांचेस यानी शाखा, शाखाएं या डाल कह लीजिए, ब्रांचेस मतलब डाल या शाखा। आम के पेड़ ने अपना शाखा या डाल कह लीजिए हिलाया। एंड मेड और किया, लाउड नॉइजेस, लाउड यानी कि बहुत ज़्यादा शोर, नॉइजेस यानी कि शोर। अपनी डाल हिलाई और लाउड नॉइजेस किया यानी कि शोर किया। द एनिमल्स थॉट, जानवरों ने सोचा, इट वॉज अ डिमॉन, ये एक राक्षस था। डिमॉन का मतलब होता है राक्षस। एंड रैन अवे, और भाग गए। देख लीजिए, रैन अवे जो है एक फ्रेजल वर्ब है, इसका यूज़ कैसे होता है मैं आपको बताता हूँ। रन अवे एक फ्रेजल वर्ब है और ये कहाँ यूज़ करते हैं मैं बताता हूँ। किसी स्थिति को जल्दी या अचानक छोड़ना, या किसी चीज़ से बचने के इरादे से उसे छोड़ना, या डर कर भाग जाना, वहाँ पर रन के साथ अवे का इस्तेमाल करते हैं। अगर हम सिंपल ऐसे बोले कि मैं भाग गया तो हम बोलेंगे आई रैन, मतलब मैं भागा। लेकिन अगर मैं डर के मारे भागा, किसी चीज़ से डर के भागा, या अचानक भागा, या बहुत जल्दी भागा, तो वहाँ रन के साथ अवे का इस्तेमाल करेंगे। और ये एक फ्रेजल वर्ब है, यानी कि मैं वहाँ से भाग गया, वहाँ एक ऐसा बड़ा जानवर आया और मैं वहाँ से भाग गया, इस तरह बोलेंगे तो भाग गया के साथ रन के साथ हम क्या लगाएंगे? अवे का इस्तेमाल करेंगे। आई रैन अवे बोलेंगे वहाँ पे, क्योंकि वहाँ से हम डर के भागे, इसलिए रन के साथ अवे का इस्तेमाल होता है और ये एक फ्रेजल वर्ब है। अब हम स्टोरी की तरफ बढ़ते हैं। द मैंगो ट्री लफ्ड एंड फेल्ट हैप्पी। आम के पेड़ ने हंसा, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इसलिए लफ के सेकंड फॉर्म लफ्ड। आम का पेड़ हंसा, एंड फेल्ट हैप्पी,
अब देखिए फील का मतलब महसूस करना होता है, तो फील की सेकंड फॉर्म फेल्ट है, तो ये मत सोचना कि महसूस किया यहाँ पर मतलब निकलेगा। हर चीज़ ट्रांसलेट करने से ही नहीं होता है, कुछ दिमाग लगाने से होता है, मतलब समझने से होता है, ठीक है। सोचो अंग्रेजों की तरह, ठीक है। अगर हर चीज़ ट्रांसलेट करेंगे तो ट्रांसलेट देखिए एक नियम है, ताकि आप ट्रांसलेट किसी भी सेंटेंस, हिंदी सेंटेंस को अनुवाद करना जान जाएं, आप समझ सके, इसलिए एक नियम है कि आप ट्रांसलेट करना जान जाएं। बाकी हर चीज़ों को आप ट्रांसलेट करके नहीं जान सकते, ठीक है। तो यहाँ पर आप मतलब कैसे निकालेंगे, आम का पेड़ हंसा और खुश हुआ, ठीक है। फेल्ट हैप्पी यानी खुश हुआ, अच्छा महसूस किया, लेकिन मतलब क्या बोलेंगे कि खुश हुआ, एंड फेल्ट हैप्पी और खुश हुआ। द नेक्स्ट इवनिंग, नेक्स्ट इवनिंग यानी कि अगली शाम, टू वुडकटर्स, वुडकटर्स का मतलब होता है लकड़हारे, ठीक। एस लगा है यहाँ पर, ये सब्जेक्ट प्लूरल है इसलिए एस लगा है। एस ना होता तो वुड कटर होता, तो हो जाता लकड़हारा यानी सिंगल लकड़हारा, ठीक है। टू वुडकट्स यानी दो लकड़हारे, केम यानी आए, टू द फॉरेस्ट जंगल के लिए यानी जंगल में। दे हैड एक्सेस इन देयर हैंड्स, दे हैड यानी उनके पास था, क्या था, एक्सेस यानी दो कुल्हाड़ियाँ, ठीक। ये भी प्लूरल है, अगर एस ना होता तो होता एक्स, और इसका मतलब होता है कुल्हाड़ी। अब दो हैं कुल्हाड़ियाँ, दो लोग हैं तो उनके दोनों हाथ में एक एक कुल्हाड़ी, तो दो हो गई ना, तो प्लूरल हो गया, तो एस लगा है एक्सेस यानी कि कुल्हाड़ियाँ। उनके पास थी दो कुल्हाड़ियाँ, इन देयर हैंड्स यानी उनके हाथों में। दे सा उन्होंने देखा, द बिग मैंगो ट्री एक बड़ा आम का पेड़, लकड़हारों ने देखा एक बड़ा आम का पेड़। एंड बिकेम और हो गए, वेरी हैप्पी यानी बहुत खुश। वन ऑफ द वुडकटर्स सैड, वन ऑफ द वुडकटर्स यानी लकड़हारों में से एक, ठीक, लकड़हारों में से एक, सैड यानी कहा, यानी दो लकड़हारों में से एक लकड़हारे ने कहा, क्या कहा, फ्रेंड दोस्त, लुक व्हाट अ बिग ट्री इट इज़, देखो कितना बड़ा पेड़ ये है। ये एक एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, अगर आप इसके बारे में नहीं जानते हैं तो आपको कई सारी वीडियो लेक्चर मिल जाएंगी जिसमें आपको एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस के बारे में पढ़ाया जाएगा, आप वहाँ पर सीख लेना। अगर मैं बताऊँगा तो वो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। द अदर साइड और दूसरी तरफ, यस एंड देर इज़ नो वन हेयर, और दूसरे लकड़हार ने कहा हाँ, एंड देर इज़ नो वन हेयर और यहाँ कोई है भी नहीं। नेदर मैन ना ही आदमी, नॉर वाइल्ड ना ही जंगली एनिमल्स यानी जानवर, यहाँ कोई है भी नहीं, ना तो आदमी ना ही जंगली जानवर, वाइल्ड मतलब जंगली, ठीक। नेदर और नॉर का इस्तेमाल भी आप यूट्यूब पर सीख सकते हैं, अगर आपको मुझसे सीखना है तो वीडियो के कमेंट में आप कमेंट कर देना। सो लेट्स कट द ट्री डाउन, तो चलो इस पेड़ को काटते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि अगर हमने कहा है चलो इस पेड़ को काटते हैं तो डायरेक्ट इस तरह बनाएंगे, लेट्स कट द ट्री, तो डाउन क्यों आ गया इसमें, ऐसे तो हो सकता है लेट्स कट द ट्री, हाँ बिल्कुल हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है, चलो पेड़ काटते हैं। अब डाउन क्यों लगा, चलो हम आपको सिखाते हैं। यहाँ देखिए कट डाउन, ये भी एक फ्रेजल वर्ब है, ठीक। फ्रेजल वर्ब आप जितनी ज़्यादा अपनी मजबूत करेंगे आप उतना ही ज़्यादा इंग्लिश में फ्लुएंट होते जाएंगे, ठीक है। तो फ्रेजल वर्ब आप ज़्यादा से ज़्यादा तैयार करिए, ठीक है। और कुछ दिन बाद मैं ही लेके आऊँगा फ्रेजल वर्ब पर एक अच्छी सी वीडियो प्रॉपर्ली बना के लेके आऊँगा, आपको सिखाऊंगा फ्रेजल वर्ब क्या होता है। तो कट डाउन एक फ्रेजल वर्ब है जिसका मतलब होता है किसी चीज़ में कटौती करना या कम करना। एग्जाम्पल के माध्यम से हम इसे अच्छी तरीके से समझते हैं। वी शुड कट डाउन आवर एक्सपेंसेस, देख लीजिए कटौती करना या कम करना मतलब होता है कट डाउन का, ठीक है। अब मैं बताता हूँ कैसे। जैसे कि आपके घर में घर का खर्चा जो है वो ज़्यादा आता है या लागत ज़्यादा आता है, एक्सपेंसेस का मतलब होता है खर्च या लागत। तो आपके पापा आपसे कहते हैं कि हमें अपना खर्च कम कर देना चाहिए, ठीक है, तो कम कर देना चाहिए, तो वहाँ कम के लिए हम कट डाउन का इस्तेमाल करेंगे। जैसे कि वी शुड कट डाउन, हमें कम कर देना चाहिए, आवर एक्सपेंसेस यानी अपना खर्च, तो वहाँ हम कम कर देने के लिए कट डाउन का इस्तेमाल करेंगे। दूसरा एग्जाम्पल, हमें सिगरेट पीने में कटौती करनी चाहिए, यानी कि सिगरेट पीने की आदत कम कर देनी चाहिए, तो वहाँ पर वी शुड कट डाउन ऑन सिगरेट स्मोकिंग। ये देख लीजिए कट डाउन यानी कि हमें सिगरेट पीने में कटौती करनी चाहिए, ये आदत कम कर देनी चाहिए। उम्मीद है आपको कट डाउन के बारे में अच्छे समझ में आ रहा होगा। आगे देखते हैं, आगे देखते हैं क्या है। दे बिगैन टू कट द ट्री, बिगैन एक सेकंड फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म। बिगैन की फर्स्ट फॉर्म होती है बिगिन, ठीक है, बिगिन, बिगिन होती है।
और इसका मतलब होता है शुरू करना। स्क्रीन पर लिख के आ रहा होगा, आप देख सकते हैं। दे बेगन यानी उन्होंने शुरू किया, उन लकड़हारों ने शुरू किया। टू कट द ट्री यानी कि पेड़ को काटना शुरू किया। द मैंगो ट्री क्राइड आउट इन पेन, आम का पेड़ चिल्लाया दर्द में। अब देख रहे हैं यहाँ पे, आप सोच रहे होंगे कि हमने कहा है आम का पेड़ दर्द में चिल्लाया, तो क्राइड के साथ आउट क्यों आ रहा है? सिर्फ ऐसा भी तो हो सकता है, द मैंगो ट्री क्राई आउट इन पेन, सॉरी क्राई इन पेन यानी क्राइड यानी चिल्लाया, इन पेन यानी दर्द में, ऐसा भी तो हो सकता है। अब मैं बताता हूँ कि क्राई के साथ आउट क्यों आया है, ये समझाता हूँ मैं आपको। फ्रेजल वर्ब है ये भी, क्राई आउट, इसका मतलब होता है चिल्लाना। अगर आउट ना होता तो क्राई मतलब होता है चिल्लाना, ऐसे सिंपली चिल्लाना। और आउट लग के यानी कि दर्द से चिल्लाना, थोड़ा इमोशन से चिल्लाना कि हाँ किसी पर ज़्यादा दुख है, इमोशन से, ठीक है, भावनात्मक तरीके से, कि हाँ मतलब उस पर कुछ दुख है, दिल से यानी इमोशन से वो चिल्ला रहा है, इसलिए क्राई के साथ आउट लगाते हैं। और ये एक फ्रेजल वर्ब है। समझ गए होंगे, उम्मीद है मुझे। अगर आपको समझ में आया है तो इस वीडियो में सिर्फ एक कमेंट कर देना कि हाँ आपने अच्छा समझाया है, ताकि मेरा हौसला बढ़े और मैं आपको और अच्छी तरीके से समझाऊँ। तो जब आम के पेड़ को उन दो लकड़हारों ने काटना शुरू किया, वो तो दर्द में चिल्लाया, इसलिए क्राई के साथ आउट आया है। अब पास्ट इंडेफिनिट टेंस का एक सेंटेंस है, इसलिए ये क्या हो गया कि पास्ट में है, इसलिए वर्ब की सेकंड फॉर्म क्राइड हो गई, क्राई की सेकंड फॉर्म क्राइड हो गया। तो द मैंगो ट्री क्राइड आउट यानी आम का पेड़ ने चिल्लाया, इन पेन यानी कि दर्द में चिल्लाया। सीइंग द कंडीशन, कंडीशन मतलब होता है हालात, सीइंग यानी देखकर, द कंडीशन हालात देखकर, ऑफ हिज फ्रेंड द बनियान ट्री क्राइड आउट फॉर हेल्प, यानी कि बरगद के पेड़ ने चिल्लाना शुरू किया यानी चिल्लाया, फॉर हेल्प मदद के लिए। सीइंग द कंडीशन यानी कि आम के पेड़ का हालात देखकर बनियान ट्री जो उसका दोस्त था उसने मदद के लिए पुकार लगाई यानी कि मदद के लिए चिल्लाया। सीइंग द कंडीशन हालात देखकर, ऑफ हिज फ्रेंड अपने दोस्त की हालात देखकर, द बनियान ट्री क्राइड आउट या बरगद का पेड़ चिल्लाया, फॉर हेल्प मदद के लिए। हेल्प हेल्प मदद मदद यानी कि हिज वॉइस वॉज हर्ड, अब ये पैसिव वॉइस में है, वॉज के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल। हिज वॉइस वॉज हर्ड यानी कि उसकी आवाज़ सुनी गई, किसकी आवाज़? बनियान ट्री की आवाज़, ठीक है, बनियान ट्री की आवाज़ सुनी गई, किसके द्वारा सुनी गई? बाय द वाइल्ड एनिमल्स, किसके द्वारा? बाय मतलब होता है द्वारा, जंगली जानवरों के द्वारा उसकी आवाज़ सुनी गई। दे रश्ड टूवर्ड्स द बनियान ट्री, दे रश्ड यानी वे, रश देखिए रश्ड है सेकंड फॉर्म और फर्स्ट फॉर्म होता है रश, इसका मतलब होता है जल्दबाजी करना। दे रश यानी उन्होंने जल्दबाजी किया, दौड़े, या टूवर्ड्स द बैनियन ट्री बरगद के पेड़ की तरफ वो भागे या जल्दी करके भागे। टूवर्ड्स का मतलब होता है की तरफ या के प्रति, ठीक है, तो बरगद के पेड़ के प्रति या बरगद के पेड़ की तरफ वो भागे। व्हेन द वुड कटर्स सा द वाइल्ड एनिमल्स, जब लकड़हारों ने सा यानी देखा, द वाइल्ड एनिमल्स यानी जंगली जानवरों को, दे रैन वे भागे, एज फास्ट इतना तेज, एज दे कुड जितना वे भाग सके, लिविंग देयर एक्सेस बिहाइंड, बिहाइंड का मतलब होता है पीछे, लिविंग मतलब छोड़ देना, देयर एक्सेस यानी कि अपनी कुल्हाड़ियों को। जब उन्होंने जंगली जानवरों को देखा लकड़हारों ने, तो वो इतनी तेज भागी जितना वो भाग सके और अपने कुल्हाड़ियों को पीछे छोड़ दिया। टीयर्स रोल्ड डाउन फ्रॉम द आइस ऑफ द मैंगो ट्री, टीयर्स यानी आंसू, ठीक, रोल्ड डाउन, अब देखिए ये भी एक फ्रेज है, मैं इसके बारे में समझाता हूँ। ये सेकंड फॉर्म रोल्ड है, ठीक है, और होता है रोल डाउन, ये समझाता हूँ मैं कैसे। रोल डाउन, हाँ ये रहा ये रोल डाउन, इसके बारे में समझाते हैं। फ्रेजल वर्ब है रोल डाउन, जब कोई चीज़ गोल गोल घूम के एक्शन करे या मूव करे तो उसे रोल डाउन कहते हैं। जैसे कि अगर आप किसी फुटबॉल को या बॉल को किक करेंगे, लात मारेंगे, तो वो क्या करेगी? फिसल के तो जाएगी नहीं, वो घूम घूम कर ही तो जाएगी, वो मूव करके जाएगी, तो उस मूव को हम बोलेंगे रोलिंग डाउन यानी रोल डाउन। द बॉल इज़ रोलिंग डाउन यानी कि जो बॉल है वो घूम रही है। तो यहाँ पर जैसे बात हो रही है, टीयर्स यानी आंसू रोल डाउन फ्रॉम द आइस, आँखों से आंसू छलके, ठीक है, रोल डाउन हुए, आंसू जब गिरेंगे, ठीक है, आंखों से छलकेंगे तो वो रोल डाउन करते हुए तो निकलेंगे आंखों से, तो इसलिए रोल डाउन का इस्तेमाल हुआ है। आंसू छलके फ्रॉम द आइस यानी आंखों से, ऑफ द मैंगो ट्री यानी कि आम के पेड़ की आंखों से आंसू छलके। ही सेड उसने कहा, यू वर राइट आम के पेड़ ने कहा तुम सही थे, यू वर राइट तुम सही थे, माय डियर फ्रेंड मेरे
प्यारे दोस्त, वी नीड ईच अदर, हमें एक दूसरे की ज़रूरत है, टू बी हैप्पी, खुश होने के लिए, एंड सेफ, और सुरक्षित होने के लिए। जब उन जानवरों ने उस पेड़ को बचाया लकड़हारों को डराकर, तो आम का पेड़ सच में उसने क्या किया, अपनी गलती पर पछताया वो। द वाइल्ड एनिमल्स, जंगली जानवर, मूव्ड नियर द मैंगो ट्री, जंगली जानवर आम के पेड़ के पास गए, एंड सैड, और कहा, इट्स ओनली थ्रो केयरिंग एंड शेयरिंग। थ्रो का मतलब क्या होता है, किसी के ज़रिए से या किसी के माध्यम से। जैसे आप अगर कहना चाहें आप, उसने मुझे इस खिड़की से देखा, तो ही सा मी थ्रो दिस विंडो, मैंने उसे इस छेद से देखा, आई सा हिम थ्रो दिस होल। तो थ्रो मतलब क्या होता है, किसी के माध्यम से या किसी के ज़रिए से। इट्स ओनली थ्रो केयरिंग या शेयरिंग, केयरिंग या शेयरिंग मतलब क्या होता है, केयरिंग मतलब होता है देखभाल करना, शेयरिंग मतलब साझा करना। ये सिर्फ हुआ है साझा और देखभाल से। फ्रेंडशिप इज़ बॉर्न, दोस्ती पैदा होती है वहीं से। आई टोल्ड यू, मैंने तुमको बताया था, वी नीड एनिमल्स एंड दे नीड अस, हमें जानवरों की ज़रूरत है और उन्हें हमारी। इफ़ वी डू नॉट हेल्प ईच अदर, अगर हम एक दूसरे की सहायता नहीं करते हैं, वी मे फॉल इन ट्रबल, हम परेशानी में पड़ सकते हैं। फॉल मतलब गिरना होता है, पड़ना होता है। ट्रबल का मतलब होता है परेशानी, दिक्कत। सैड द बनियान ट्री, ऐसा किसने कहा, बैनियन ट्री ने कहा। तो आपको स्टोरी कैसी लगी और मेरा एक्सप्लेन करने का तरीका आपको कैसे लगा, आप कमेंट में हमें बताइए, ठीक है। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।